फुल करके भी अभी के टाइम पे भाई आप लोग ई रिक्शा मत लेना, क्योंकि पहले जैसा कमाई ई रिक्शा में अब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, कि अब उसको पकड़ने के लिए कोई आ रहा है तो देखते हैं भाई पकड़ पाती है नहीं भाई, पैसेंजर का ही भाड़ा मारेंगे। देखते हैं अगर कहीं से माल का भाड़ा का कॉल आया तो मारेंगे। शाम के टाइम पे कमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शाम को लोग उतना घर से निकलते ही नहीं है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से सोनू के एक और नए ब्लॉग्स में। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और भाई जस्ट अभी अपनी बादशाह को लेकर के घर से निकले हैं आज की मेहनत मजदूरी के लिए। और भाई आज के इस ब्लॉग में ना मैं आप लोगों को अपनी मंथली इनकम शेयर करने वाला हूं कि आखिर मैं बादशाह से कितना कमाता हूं, सारे खर्चा वगैरह निकालने के बाद भाई कितना पैसा बच जाते हैं और कैसे कमाता हूँ नहीं कमाता हूँ, सब कुछ भाई आप लोगों को आज के इस ब्लॉग में पूरा डिटेल में जानने को मिलेगा। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। चलते हैं सबसे पहले बादशाह को लेकर के सीधे स्टैंड और बोनी वगैरह करते हैं। तो भाई अपने काम की शुरुआत होती है अपने स्टैंड से, चाहे भाई कितना भी भाड़ा क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले हम सुबह का बोनी करने के लिए स्टैंड में ही आते हैं। उसके बाद भाई जो भी भाड़ा वगैरह हो वो मारते हैं। तो देख सकते हो अभी स्टैंड में भाई 3 गाड़ियां पहले से मौजूद है, मतलब कि ये तीनों गाड़ियां जाएगी। उसके बाद भाई चौथे नंबर पे अपनी बादशाह का नंबर आएगा। और भाई अभी सुबह सुबह का टाइम है तो पैसेंजर भी अच्छे खासे आते हैं, लोगों को काम में और स्कूल जाना रहता है। तो देख सकते हो अभी इस भाई का नंबर है, तो ये भाई ने गाड़ी निकाल लिया है और पैसेंजर बैठाना शुरू कर दिया है। तो अभी सुबह का टाइम है भाई, स्कूल के स्टूडेंट आएंगे तो जो भी गाड़ियां है वो कटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सबको पैसेंजर मिल जाएगा और बहुत जल्दी अपना बोनी भी हो जाएगा। तो भाई आज का अपना सुबह सुबह का बोनी मस्त 70 रुपए से हो चुका है। तो भाई अभी चलते हैं सीधा फैक्ट्री, क्योंकि फैक्ट्री से भी कॉल आ गया था माल लेकर के जाने के लिए। और भाई आज के इस ब्लॉग में ना मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताने वाला हूं कि सुबह से लेकर के दोपहर तक की मेरी कमाई क्या रहती है और दोपहर से लेकर के रात तक, यानी जब मैं घर जाता हूँ तब तक की मेरी कमाई क्या रहती है। सब कुछ भाई आज आप लोग को इस ब्लॉग में डिटेल में जानने को मिलेगा। तो प्लीज़ ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। चलते हैं सबसे पहले फैक्ट्री, माल लोड करते हैं। तो भाई फाइनली माल हमने लोड कर लिया है अपने बादशाह में। देख सकते हो टोटल 16 बैग है, जिसमें से 15 बैग जो है भाई हमने पीछे लोड किया है और एक बैग भाई पीछे में जगह नहीं हुआ तो हमने सामने में ले लिया है। और इसका किराया भाई हमको 150 रुपया मिलेगा। और भाई ये फिलहाल के लिए एक टिफी भाड़ा है, इसके बाद देखते हैं अगर होगा तो और मारेंगे। तो भाई देखो कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि ई रिक्शा में बहुत ही ज़्यादा कमाई है, तो भाई देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ पहले कमाई था, जब हमने भी शुरू में ई रिक्शा लिया था ना तो उस समय भाई कोई भी माल वगैरह का भाड़ा हम नहीं मारते थे, जो भी कमाते थे वो पैसेंजर से ही कमाते थे और उस समय भाई अच्छी खासी कमाई थी। लेकिन अभी के टाइम पे भाई इतना ज़्यादा ई रिक्शा हो गया है ना कि रास्ते में भाई रेलगाड़ी की तरह ई रिक्शा चलता है, तो पैसेंजर से कमाना भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अगर दिन भर में 1-2 टिप अगर हम लोग माल का भाड़ा ना मारे ना तो भाई पैसेंजर से दिन भर में 500-600 कमाना भी मुश्किल हो जाता है। तो पहले वाली बात नहीं है, पहले भाई अच्छा खासा कमाई था लेकिन अब वैसा कमाई भाई नहीं रहा। तो भाई फाइनली अपना माल जो था माल भी खाली हो चुका है, ठीक है। और अभी हम चल रहे हैं सीधा भाई स्टैंड, क्योंकि अभी अब कोई माल का भाड़ा नहीं है। एक टिफी माल का भाड़ा था वो भी खत्म हो चुका है, तो अभी से भाई पैसेंजर का ही भाड़ा मारेंगे। देखते हैं अगर कहीं से माल का भाड़ा का कॉल आया तो मारेंगे, वरना भाई तब तक के लिए फिलहाल तो पैसेंजर का ही भाड़ा मारना पड़ेगा। और भाई ऐसा नहीं है कि भाई सब दिन भाड़ा माल का अच्छा खासा होता है, कभी होता है तो भाई 2 टिप 3 टिप, वरना नहीं हुआ तो भाई 1 टिप या फिर वो भी नहीं। तो चलते हैं स्टैंड, फिलहाल के लिए पैसेंजर का ही भाड़ा मारते हैं, आगे का जब भाड़ा आएगा तब देखा जाएगा। तो भाई अभी तो हम आ चुके हैं स्टैंड और अभी भाई स्टैंड में इस भाई का नंबर है, तो इस भाई ने गाड़ी को आगे कर लिया है, क्योंकि उधर से पैसेंजर आते हैं और दूसरा ई रिक्शा वाला आकर के उनको उठा करके लेकर चला जाता है, ठीक है ना। इसलिए भाई ने गाड़ी को आगे कर लिया है ताकि कोई पैसेंजर उठाए ना। तो देख सकते हो यहाँ पर भाई को 2 पैसेंजर मिले हैं और भाई देखो इन 2 पैसेंजर को ही ना लेकर के अभी भाई चले जाएंगे, क्योंकि भाई अगर इनको बैठा करके ज़्यादा देर तक रखेंगे ना तो ये खुद ही उतर करके दूसरे ई रिक्शा में बैठ करके चले जाएंगे, तो जो भी आना होगा तो वो भी नहीं आएगा, ठीक है ना। और भाई आप लोग सोच सकते हो 2-2 अगर पैसेंजर लेकर के हम लोग जाएंगे तो दिन भर में कितना कमा लेंगे, और रास्ते में तो भाई पैसेंजर मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और भाई अब हम जाने वाले हैं घर खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख लग चुकी है। तो भाई सुबह के 9 बजे से लेकर के अभी दोपहर के 2:30 बजे तक की कमाई की अगर बात करें तो भाई हमने कमाया है 450 रुपया, जिसमें से भाई 250 रुपया जो है माल का भाड़ा मार करके हमने कमाया है और 200 रुपया जो है भाई हमने पैसेंजर से कमाया है। तो भाई दिन के समय में तो जैसे तैसे करके कमाई हो ही जाती है, ठीक है ना। लेकिन भाई शाम को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ठंड का मौसम है तो लोग शाम को जल्दी हाट बाजार के लिए घर से निकलते नहीं है, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो भाई जितना अभी मैंने कमाया है ना उसका आधा भी कमाने में शाम को भाई हालत ख़राब हो जाता है। खैर देखते हैं, कोई माल का भाड़ा वगैरह तो है नहीं, तो शाम को खाना वगैरह खा करके निकलेंगे तो पैसेंजर का ही भाड़ा मानना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना कमा पाते हैं।
तो भाई अभी अभी हम जस्ट घर खाना खाने के लिए आए थे तो देखा कि भाई ये तोता है जो कि हमारे घर में मस्त तरीके से चावल खा रहा है और ये भाई काफ़ी देर से हमारे घर में इधर उधर घूम रहा है। तो घर वालों ने इसे पकड़ने के लिए देख सकते हो भाई यहाँ पर जाल बिछा रखा है, टोकरी और लकड़ी में रस्सी वगैरह बांध करके, ताकि इसको पकड़ सके और एक तोता है उसके साथ में रख सके। लेकिन भाई ये उधर जा ही नहीं रहा है, इधर में ही अपना खाना पीना खा रहा है। तो देखो भाई अब मम्मी कपड़ा लेकर के जा रही है तोता को पकड़ने के लिए, क्योंकि जहाँ पर जाल इन्होंने बिछा रखा है, टोकरी वगैरह लगा रखा है, तोता इतना भाई शाना है ना कि भाई वहाँ पर जा ही नहीं रहा है, एक ही जगह पर बैठ करके भाई कितने देर से चावल खा रहा है। तो अब मम्मी यहाँ पर कपड़ा लेकर के गई है, देखते हैं भाई पकड़ पाती है मम्मी या फिर नहीं। भाई एक तोता हमारे पास पहले से ही है, अगर इसको मम्मी ने पकड़ लिया तो दोनों को एक साथ में रखेंगे और दोनों मस्त तरीके से रहेंगे। तो देखते हैं भाई, कपड़ा लेकर के तो मम्मी पहुँच चुकी है, ठीक है, और तोता भी भाई मम्मी को ही देख रहा है, शायद समझ चुका है, ठीक है ना, कि अब उसको पकड़ने के लिए कोई आ रहा है। तो देखते हैं भाई पकड़ पाती है। नहीं भाई भाग गया, तोता भाग गया। देखो भाई उड़ सकता है तोता, और अब भाई अब तो पकड़ में आने वाला है नहीं। तो भाई तोता तो पकड़ में आया नहीं, ठीक है ना, भाग चुका है। और बहुत देर से मेहनत कर रहे थे उसे पकड़ने का, और बहुत देर से भाई हमारे घर पे बैठा था। और जब भाई वो भाग करके उड़ के जा रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था कि भाई वो ठीक से उड़ नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं किसी के घर में जाकर के बैठेगा और कोई ना कोई भाई उसे पकड़ ही लेगा। अगर हमारे घर में पकड़ा जाता तो भाई एक तोता हमारे पास पहले से था, तो 2 हो जाते तो आराम से रहते दोनों। लेकिन चलो खैर कोई नहीं, उड़ गया। तो अब जिसके नसीब में होगा वही उसे पकड़ लेगा। तो भाई अभी खाना पीना खाते हैं, थोड़ा देर आराम करते हैं, फिर बादशाह को लेकर के निकलेंगे। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 4 और भाई जस्ट अभी अभी घर से खाना पीना खा करके निकले हैं। और भाई मौसम देखो भाई, शाम के 4 बज रहे हैं लेकिन देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि शाम के 6 बज रहे हो। भाई पूरा अंधकार हो रखा है, ठीक है ना। और भाई आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है। सुबह में भाई ठंड था, लेकिन दोपहर में भाई धूप वगैरह निकल गया था तो ठंड थोड़ा कम हो गया था। लेकिन फिर अभी जो है भाई ठंड शुरू हो चुका है, चारों तरफ जो है भाई कुआसा छा रखा है, ठीक है ना। और भाई शाम के 4 बजे ही सब ने अपनी गाड़ियों की बत्ती जला दी है। तो भाई शाम के टाइम पे कमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शाम को लोग उतना घर से निकलते ही नहीं है। जिनको जो सामान खरीदना होता है वो दिन में ही खरीद लेते हैं। तो देखते हैं, अब घर से तो निकले हैं, अब देखते हैं रात के 8-9 बजे तक कितना कमा पाते हैं। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 6 और भाई लगभग घर से आए हुए हमको 2 घंटे हो चुके हैं। और भाई इन 2 घंटों में ना हमने कमाए हैं सिर्फ और सिर्फ भाई 50 रुपये। भाई पैसेंजर ही नज़र नहीं आ रहे हैं, पूरा रास्ता सुनसान हो रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि रात के 10 बज रहे हों। दिन भर में तो भाई मतलब दिन के समय अच्छी खासी कमाई हो जाती है, और जो भी कमाई होती है वो भाई दिन के समय में ही होती है। शाम में तो भाई ठंड के टाइम पे कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो भाई रास्ते का हालत आप लोग देख सकते हो, भाई पूरा रास्ता सुनसान हो रखा है, एक भी लोग आप लोगों को नहीं दिखाई देंगे रास्ते में। हाँ बाइक स्कूटी आप लोगों को दिख रही होगी, क्योंकि भाई जिनके पास अपना खुद का बाइक स्कूटी है तो उनको इधर उधर जाना है तो वो तो जाएंगे ही, लेकिन भाई पैसेंजर एक भी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना। भाई घूम घूम कर परेशान हो चुका हूँ, और दुकान वगैरह भी भाई बहुत जल्दी बंद हो चुकी है ठंड के मारे। और भाई रास्ता तो पूरा सुनसान है। तो देखते हैं थोड़ा देर और भाई घूमते हैं, अगर पैसेंजर मिले तो ठीक है, वरना भाई थोड़ी देर बाद घर चले जाएंगे। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 8 और फाइनली अपनी बादशाह का चार्ज भी भाई पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है। और भाई शाम की कमाई की अगर बात करें तो भाई 150 रुपया हमने कमाया है पैसेंजर का भाड़ा मार करके। भाई शाम को उतना भाड़ा कुछ खास होता नहीं है, क्योंकि भाई ठंड का मौसम है तो शाम को लोग उतना घर से निकलते नहीं है। तो 150 रुपया भाई अभी कमाया है मैंने शाम को, ठीक है। और भाई दिन में जो है मैंने 450 रुपया कमाया था, तो 450 और 150 भाई हो गए 600 रुपये, जो कि आज की मेरी दिन भर की कमाई है, सुबह के 9 बजे से लेकर के अभी रात के 8 बजे तक, ठीक है। और 600 रुपया का अगर डेली का एवरेज पकड़ के हम चले तो भाई महीने का 18,000 रुपये होता है, ठीक है ना। लेकिन भाई जरूरी नहीं है कि मतलब कि डेली का 500-600 ही होता है, कभी कभी बाजार अच्छा होता है। आज तो हमने माल का 1 टिप ही भाड़ा मारा, किसी दिन अगर 2 टिप 3 टिप होता है तो भाई 700, 800, 900, 1000 रुपया भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो भाई मंथली का एवरेज आप लोग 20,000 पकड़ के चल सकते हो, जो कि मैं अपनी बादशाह से कमाता हूँ, ठीक है ना। और भाई उस 20,000 रुपये में भाई घर का खर्चा, बादशाह का जो इलेक्ट्रिक बिल का खर्चा है, लाइन का खर्चा है, वो भाई अलग है, ठीक है ना। अगर कुछ खराब हो गया तो वो भी है, ठीक है। तो 20,000 रुपये में ही भाई सब कुछ करना पड़ता है। अब 20,000 में ये सब खर्चा निकाल करके भाई कितना बचेगा अब ये बताने की तो जरूरत है नहीं, ठीक है ना। लेकिन भाई जब शुरुआत में मैंने नया ई रिक्शा लिया था तो भाई उस समय पर डे का 1000 रुपया कमाता था, मतलब मंथली का भाई 30,000 रुपये, ठीक है ना। और आराम से सब खर्चा वर्चा निकाल करके भाई 15 से 20,000 रुपया तो आराम से महीना का बच जाता था। लेकिन अभी भाई उतना बाजार कुछ खास है नहीं, मतलब ई रिक्शा का समझो तो भाई मार्केट खत्म हो चुका है। और
आप लोग कितना कमाते हो, चाहे कोई भी काम करते हो, किसी के यहाँ जॉब करते हो या फिर कुछ भी करते हो, तो मंथली का कितना कमाते हो भाई एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। और अभी का फिलहाल की बात करें तो भाई अभी के टाइम पे भाई ई रिक्शा लेना मतलब समझो तो भाई बहुत ही बड़ी गलती हो जाएगी। तो भूल करके भी अभी के टाइम पे भाई आप लोग ई रिक्शा मत लेना, क्योंकि पहले जैसा कमाई ई रिक्शा में अब बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और भाई अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।